Hello everyone. In this video, we are going to discuss the concept of child marriages. As we all know, child marriage is a very dark reality in today's time. आज के टाइम पर भी बहुत ऐसे एरियाज हैं, बहुत ऐसी फैमिलीज हैं जो चाइल्ड मैरिजेस में बिलीव करती हैं और बहुत जगहों पर चाइल्ड मैरिजेस अब भी होती हैं. बट इसका स्टेटस क्या है चाइल्ड मैरिज का डिफरेंट डिफरेंट लॉज में, ये हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है. बिफोर नोइंग द कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड मैरिज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो द कंसेप्ट ऑफ एज ऑफ मैरिज. Age of marriage is basically the marriageable age of a person, or the age at which a person can get married legally. So basically age of marriage क्या है? Legal age की बात कर रहा है. अब अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो उसमें एज ऑफ मैरिज गिवन है हमें सेक्शन 5 में. ठीक है. सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट कंडीशंस ऑफ अ वैलिड हिंदू मैरिज एंड उसी में हमें एज ऑफ मैरिज की भी बात बताई गई है. सो लेट्स डिस्कस दैट. Yes, section 5 clause 3 states that the bridegroom has completed the age of 21 years and bride the age of 18 years at the time of marriage. जिस समय पर शादी होने वाली है या जिस टाइम पर शादी सोलमनाइज होने वाली है, जिस टाइम पर मैरिज सोलमनाइज होने वाली है, उस टाइम पर ब्राइड ग्रूम की एज 21 ईयर्स होनी चाहिए एंड ब्राइड की एज 18 ईयर्स होनी चाहिए. सो द एज इज फॉर ब्राइड ग्रूम 21 years and for bride it is 18 years. Now you can notice that there is a difference of 3 years between the ages of male and female. ठीक है. मेल एंड फीमेल की जो मैरिजेबल एज है उसमें 3 साल का डिफरेंस है. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि इसका क्या रीज़न है. टेक्निकली देखा जाए तो इसका कोई वैलिड रीज़न नहीं है. There is no valid reason for this age differentiation, but still this differentiation exists, not only under Hindu law but under almost every personal law. सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ है जिसमें मैरिजेबल एज है एज ऑफ प्यूबर्टी, विच इज कंसिडर्ड एज 15 ईयर्स. ठीक है. वैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में एज ऑफ मैरिज होती है एज ऑफ प्यूबर्टी विच इज कंसिडर्ड एज 15 ईयर्स. बट ये जो डिफरेंस है ब्राइड ग्रूम की यानी कि मेल की एज 21 ईयर्स एंड फीमेल यानी ब्राइड की एज 21 ईयर्स, दिस इज द मैरिजेबल एज इन ऑलमोस्ट एवरी पर्सनल लॉ except the Muslim personal law. Now, once again, come back to this provision. The bridegroom has completed the age of 21 years and the bride the age of 18 years at the time of marriage. ठीक है. अब इस सेक्शन में हमें इस प्रोविजन का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं दे रखा है. ठीक है. कि अगर जो पार्टीज हैं उनकी एज इस एज से कम होगी तो क्या होगा. मैरिज वॉइड होगी, वॉइडेबल होगी, वैलिड होगी. वी डोंट नो अबाउट दिस थिंग. In fact, when you look at the definition of void and voidable marriage, उनमें भी इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा है. ठीक है. That means section 5 clause 3 has not been discussed under section 11 and section 12. That means the concept of child marriage is not considered as either void or voidable under the Hindu law. ठीक है. तो अगर कोई मैरिज void नहीं है और voidable नहीं है तो वो क्या हुई, वो valid marriage हुई. ठीक है. So under Hindu law, under Hindu Marriage Act, child marriages are still considered valid marriages. It's just that a punishment has been specified for the parties who contravenes this condition given under section 5 clause 3. ठीक है. इसको एक पीनल प्रोविजन बना रखा है बट जो मैरिज है उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं दे रखा. दैट मीन्स द मैरिज विल बी वैलिड मैरिज. ठीक है. पनिशमेंट एक बार कंप्लीट हो गई, जो पार्टीज हैं या फिर जो भी अबेटर्स हैं उन्होंने पनिशमेंट सर्व कर लिया, उसके बाद भी मैरिज क्या होगी, वो वैलिड मैरिज ही मानी जाएगी. लेट्स जस्ट कम टू सेक्शन 18. Yes. Every person who procures a marriage of himself or herself to be solemnized under this act in contravention of the conditions specified in clauses 3, 4 and 5 of section 5 shall be punishable.
In the case of contravention of the condition specified in clause 3 of section 5, with rigorous imprisonment which may extend to 2 years, or with fine which may extend to 1 lakh rupees, और विथ बोथ. ठीक है, तो इसके कंटेक्स में हमें पनिशमेंट गिवन है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years एंड फाइन भी गिवन है अप टू 1 lakh rupees और विद both. In this context, please remember that the punishment has been specified under section 18 if the condition under section 5 clause 3 has been contravened or violated by any of the parties. Now we'll be coming back to the punishment aspect. ठीक है, हम इसके context में और भी laws discuss करेंगे. But first of all, we need to discuss the difference between age of consent and age of marriage. Age of consent versus age of marriage. अभी हमने देखा एज ऑफ मैरिज कौन सी एज होती है, एक लीगल एज होती है जिस एज पर दो पर्सन्स आपस में मैरिज सॉलोमनाइज कर सकते हैं. ठीक है, एंड ऑलमोस्ट अंडर एवरी पर्सनल लॉ द एज इज 18 years फॉर फीमेल एंड 21 years फॉर मेल. ठीक है, but on the contrary, age of consent is the age at which a person can give a valid consent to a sexual intercourse or a sexual act. Now age of consent is 18 years for both male and female अंडर द पॉक्सो. ठीक है, पॉक्सो एक्ट के अंडर स्पेसिफाइड है हमारा एज ऑफ कंसेंट विच इज 18 years फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस अनॉमली that the age of consent is 18 years for both male and female, but the age of marriage is different. It is 18 years for female and 21 years for male, right? In fact, under independent thought, versus Union of India, the age of wife was increased to 18 years regarding marital rape. Under exception 2 of section 375. एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज करता है, बट उसमें मैरिटल रेप का जो रिकॉग्निशन था वो सिर्फ 15 ईयर्स से कम अगर वाइफ है उसके कंटेक्स में ही था. सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दैट प्रोविजन मैरिटल रेप सिर्फ उन वाइफ्स के अगेंस्ट हो सकता है जो 15 ईयर्स या उससे कम के हैं. ठीक है, बट द एज ऑफ कंसेंट अंडर द पॉक्सो एक्ट एंड फॉर अ गर्ल हु इज नॉट लीगली मैरिड, ठीक है, तो उनके कंटेक्स में एज ऑफ कंसेंट क्या था 18 ईयर्स. बट एक्सेप्शन 2 के अकॉर्डिंग वाइफ की एज 15 ईयर्स होनी चाहिए. दैट मीन्स जस्ट बिकॉज ऑफ मैरिटल स्टेटस देयर वाज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ गर्ल्स. ठीक है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया गया इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड एज ऑफ कंसेंट जो है फीमेल्स के लिए यूनिफॉर्मलाइज हो गई. ठीक है, तो अब 18 ईयर्स है एज ऑफ कंसेंट थ्रू आउट विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. अब अगर हम चाइल्ड मैरिज के कंसेप्ट को ध्यान से समझें तो चाइल्ड मैरिज का जो फॉर्म है या जो टाइप है वो चेंज हुआ है ओवर टाइम. अर्लियर द पेरेंट्स यूज्ड टू फोर्स देयर चिल्ड्रन टू गेट मैरिड. ठीक है, तो वहाँ पर पेरेंट्स के डिस्क्रिशन से, पेरेंट्स की विल से, पेरेंट्स की विश से चाइल्ड मैरिज हो रही थी. बट in today's time the form of child marriage has changed because now there are more cases of love marriages where the teenagers they run away from their families and they get married to each other. So earlier there were child marriages that were performed by the parents जो एक ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के साथ, एक पर्टिकुलर परसेप्शन के साथ अपने चिल्ड्रन की मैरिजेस करवा देते थे. बट ओवर टाइम द फॉर्म हैज चेंज्ड एंड नाउ elopement marriages are more in number in context of child marriages.
अब elopement marriages में प्रॉब्लम यही हो रही है that the age of consent is 18 years, but the age of marriage is 21 for male and 18 for female. Now because of this difference the law is being misused widely. Okay, जो female की जो families होती है they press false charges against the male partner. ठीक है, मेल पार्टनर के अगेंस्ट false charges होते हैं, false charges of kidnapping, rape, एटसेट्रा. ठीक है, यहाँ पर कंसेंट दोनों पार्टनर्स का इन्वॉल्व था, फीमेल का भी था मेल का भी था, बट जो फीमेल्स की फैमिलीज होती है वो बेसिकली चार्जेस प्रेस करती है, फॉल्स चार्जेस प्रेस करती है मेल्स के अगेंस्ट. नाउ दिस इशू हैज बीन वाइडली एड्रेस्ड बाय द कोर्ट्स इन वेरियस केस लॉज. वन इम्पॉर्टेंट केस लॉ इन दिस रिगार्ड इज कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन, लज्जा देवी versus state. This was decided by Delhi High Court in 2012. Now, in this case, the court observed that the majority of cases that were coming in front of the courts were the cases wherein the parties were between the age groups of 14 to 18 years. Basically, elopement marriages के cases ज़्यादा आ रहे थे, जिसमें actually most of the cases were false cases against the male counterparts. Court in this case observed that if the girl's age is more than 16 years and she makes a statement that she eloped with her partner voluntarily without any force. It seems that the girl is mature and the girl is mature. Then she cannot be denied her freedom and the offence under section 376 of IPC is not made out. So basically in this case the court recognized the concept of age of discretion. ठीक है, एज ऑफ डिस्क्रिशन में क्या होता है, जो गर्ल 16 to 18 ईयर्स के बीच में लाई कर रही है. ठीक है, इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द गर्ल इज मैच्योर इनफ, शी कैन टेक हर ओन डिसीजंस एंड वॉलंटरीली शी हैज वेंट विद हर मेल पार्टनर, देन इन दैट सिचुएशन नो ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 इज मेड आउट अगेंस्ट द मेल काउंटर पार्ट. ठीक है, सो एज ऑफ डिस्क्रिशन का कंसेप्ट इसमें रिकॉग्नाइज किया गया, बट दिस एज ऑफ डिस्क्रिशन इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द जुडिशियल डिस्क्रिशन. ठीक है, जो भी जज हैं उनके डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग ही केस डिसाइड होगा 16 to 18 ईयर्स के एज ग्रुप में अगर वो गर्ल लाई कर रही है तो. अब ये पूरा डिस्कशन हमारा एज ऑफ कंसेंट एंड एज ऑफ मैरिज के कंटेक्स्ट में था, जहाँ पर एक जुडिशियल इनोवेशन के थ्रू एज ऑफ डिस्क्रिशन भी रिकॉग्नाइज किया गया है. नाउ कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल डिस्कशन ऑन चाइल्ड मैरिज. ठीक है, हमने चाइल्ड मैरिज देखा, हिंदू मैरिज एक्ट में तो वो वैलिड है. ठीक है, ऑल्दो देयर इज अ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, बट द चाइल्ड मैरिजेस आर कंसिडर्ड वैलिड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट. तो जस्ट बिकॉज एक पीनल प्रोविजन इन्वॉल्व है उसकी वजह से एक डेटरेंट इफेक्ट नहीं क्रिएट हुआ था. ठीक है, पेरेंट्स पर या फिर जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है उन पर. सो अकॉर्डिंगली प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट वाज इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट. नाउ दिस प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, also known as PCMA,
was passed in 2006. So this act replaced the Child Marriage Restraint Act. अब ये जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट था, इसमें भी पीनल प्रोविजन गिवन था, बट द स्टेटस ऑफ चाइल्ड मैरिज वाज नॉट क्लियर विद इन दिस एक्ट एज वेल. ठीक है, तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006 वाज एक्चुअली द फर्स्ट एक्ट विच रिकॉग्नाइज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ चाइल्ड मैरिज, कि क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में भी हमें कहीं पर ये नहीं दे रखा कि वैलिड है मैरिज. हम क्योंकि वो वॉइड और वॉइडेबल स्पेसिफिकली नहीं दे रखा, इसलिए हम बोलते हैं कि उसमें वैलिड है. ठीक है, बट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज वॉज नोवेयर बीन रिकॉग्नाइज्ड. ठीक है, सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 जो है, Special Marriage Act of 1954, it states that child marriages are void. सो सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 में क्लियरली स्टेटस गिवन था अब तक कि चाइल्ड मैरिजेस आर वॉइड, बट उसके अलावा देर वॉज दिस चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, उसमें भी कोई स्टेटस नहीं गिवन था, देर वॉज जस्ट अ पीनल प्रोविजन गिवन. देन with the enactment of Prohibition of Child Marriage Act of 2006, the consequence of a child marriage was clearly being defined by the Parliament. According to this act, according to the Prohibition of Child Marriage Act of 2006, child marriages are voidable. किसके इंस्टेंस पर? On the instance of the child party. Come to section 3 of Prohibition of Child Marriage Act. See, every child marriage, whether solemnized before or after the commencement of this act. तो 2006 से पहले भी अगर कोई चाइल्ड मैरिज हुई है परफॉर्म, तो उसके कंटेक्स्ट में भी एक प्रोविजन दे दिया गया है यहाँ पर, shall be voidable. So the consequence is that the child marriage is voidable at the option of the contracting party who was a child at the time of marriage. जो पार्टी चाइल्ड थे मैरिज के टाइम पर, ठीक है, उस पार्टी के इंस्टेंस पर जो मैरिज है वो voidable मानी जाएगी. Provided that a petition for annulling a child marriage by a decree of nullity may be filed in the district court only by a contracting party to the marriage who was a child at the time of marriage. सिर्फ जो चाइल्ड पार्टी थी, ठीक है, सिर्फ वही डिक्री ऑफ नलिटी के लिए फाइल कर सकती है कोर्ट में. सो द पिटिशन अंडर दिस सेक्शन में बी फाइल्ड एट एनी टाइम, बट बिफोर द चाइल्ड फाइलिंग द पिटिशन completes 2 years of attaining majority. So here the limitation period is also given. ठीक है, just understand this thing. According to section 3 clause 1, section 3 clause 1 makes child marriage voidable. According to section 3 subsection 3, this child marriage can be made voidable, or a decree of nullity can be obtained when after completing 2 years of attaining majority. Majority कब attain करता है कोई person? When he is the age of 18 years. But this age of majority is 18 years in context of females. ठीक है, मेल्स के context में marriageable age क्योंकि 21 years given है, तो ऑफ कोर्स अगर मेल्स जो है 21 ईयर्स से पहले, मान लो वो 20 ईयर्स के हैं, ठीक है, एंड देन दे गेट मैरिड, तो उनके लिए तो वो भी चाइल्ड मैरिज होगी. सो द लिमिटेशन पीरियड फॉर फीमेल्स is actually 18 plus 2 years as per section 3 subsection 3, that is 20 years. ठीक है, सो फीमेल्स जो है वो 20 ईयर्स की जब तक नहीं होती, या 20 साल की वो जब तक होती है, तब तक वो अनलमेंट के लिए फाइल कर सकती है. सिमिलरली लिमिटेशन पीरियड फॉर मेल्स इज 21 ईयर्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 23 ईयर्स.
सो मेल्स कब तक फाइल कर सकते हैं फॉर रेप्यूडिएशन ऑफ देयर मैरिज, फॉर अनलमेंट ऑफ देयर मैरिज, अप टू द एज ऑफ 23 years. Now child marriage can be void in certain circumstances as well. ठीक है, कुछ circumstances में जो कि हमें prohibition of child marriage act में ही given है, उनमें child marriage void भी हो सकती है. And what are those circumstances? Let's come to section 12 and discuss that. Marriage of a minor child to be void in certain circumstances where a child, being a minor, is taken or enticed out of the keeping of the lawful guardian. That means kidnapping. ठीक है, by force, compelled, or by any deceitful means, induced to go from any place. That means abduction. Is sold for the purpose of marriage and made to go through a form of marriage, or if the minor is married, after which minor is sold or trafficked और यूज फॉर इमोरल पर्पसेस. सो यहाँ पर हमें एक ट्रैफिकिंग का एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है. सो इन केसेस में द चाइल्ड मैरिज विल बी नल एंड वॉइड. That means if the marriage has been performed after the child is kidnapped, or after the child is abducted, or if the child is abducted, or if the child is trafficked, या फिर वो चाइल्ड मैरिज होने के बाद ही उसकी ट्रैफिकिंग हुई है. ठीक है, तो इन सभी केसेस में क्या होगी, वो मैरिज नल एंड वॉइड हो जाएगी. नाउ कम टू सेक्शन 14. Any child marriage solemnized in contravention of an injunction order issued under section 13, whether interim or final, shall be void ab initio. तो सेक्शन 13 में कुछ कुछ कंडीशंस गिवन है जब कोर्ट इंजंक्शन भी ग्रांट कर सकता है पार्टी को. ठीक है, चाइल्ड मैरिज के कंटेक्स में. एंड अगर उस इंजंक्शन के बावजूद भी अगर वो मैरिज परफॉर्म हो रही है तो उस केस में वो मैरिज क्या हो जाएगी, वॉइड एब इनिशियो. ठीक है, नॉर्मली चाइल्ड मैरिज क्या होती है, नॉर्मली चाइल्ड मैरिज वॉइडेबल होती है एज पर द पीसीएमए इटसेल्फ. बट अगर इंजंक्शन इशू करा है कोर्ट ने एंड उसके बाद भी वो चाइल्ड मैरिज परफॉर्म हो रही है एंड देयर इज नो कंडीशन अंडर सेक्शन 12 दैट हैज बीन सेटिस्फाइड. ठीक है, सेक्शन 12 वाली कोई भी कंडीशन उसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बट तब भी अगर इंजंक्शन कॉन्ट्रावीन हो रहा है तो उस केस में वो मैरिज क्या हो जाएगी, वॉइड एब इनिशियो. अब सेक्शंस 9, 10 एंड 11 इनमें कुछ पनिशमेंट स्पेसिफाइड है. पनिशमेंट्स मेल मेंबर्स के कंटेक्स में है, पनिशमेंट्स फैमिली मेंबर्स के कंटेक्स में भी है इफ दे आर द अबेटर्स, या फिर जो पार्टीज इन्वॉल्व है. ठीक है, इन सोलमनाइजिंग दैट मैरिज इफ वन ऑफ देम इज अ मेजॉरिटी पार्टी, तो उसके कंटेक्स में भी पनिशमेंट स्पेसिफाइड है. यू कैन गिव देम अ रीड. नाउ देयर इज अ केस लॉ, नंद कुमार वर्सेस State of Kerala. This has been decided by the Supreme Court in 2018. In this case, the court observed that even if a party has attained the age of majority, ठीक है, age of majority क्या होती है, 18 years. A normal age of majority is 18 years, but age of marriage is 18 years for female and 21 years for males. Now in this case the court observed that if there is a male party who has attained the age of majority, ठीक है, दोनों पार्टीज है वो मेजर है. ठीक है, अब फीमेल्स के लिए प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज देयर एज ऑफ मेजॉरिटी एंड देयर मैरिजेबल एज इज सेम, बट ये मेल्स के लिए प्रॉब्लम है. सो द कोर्ट ऑब्जर्व दैट if there is a male who has attained the age of majority and with a valid consent he has married someone. ठीक है, जो मेल है उसने एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर लिया है, ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 years and with a valid consent he has married someone. In this case the female's family members cannot file a case of habeas corpus in the courts of law. Okay, अगर मेल है इफ ही इज अबव द एज ऑफ 18 years एंड वो किसी को से मैरी करता है इफ शी इज ऑल्सो अबव द एज ऑफ 18 years. ठीक है, तो अब इस केस में द फैमिली ऑफ फीमेल कैन नॉट फाइल a habeas corpus petition in the courts of law.
So this was the whole concept of child marriage. Regarding this Prohibition of Child Marriage Act of 2006 is important. एक बार please उसे read करना. Plus there is a substantial controversy involved with the concepts of age of marriage and age of consent. ठीक है, इनके context में controversies arise होती हैं, plus false cases भी काफ़ी बढ़ गए हैं कोर्ट्स में. In fact, in 2021, a bill was raised in the parliament in which the marriageable age of males and males were proposed to be increased to 21 years. That means males की तो same रहती 21 years की age, but females की increase करने की बात हुई थी उस bill में. But the bill was later on withdrawn and उसके context में अभी तक और कोई movement नहीं हुई है. ठीक है. In fact, the society was divided on this take. Some suggested that the age of marriage should be 18 years. Some suggested that the age of marriage should be 21 years. In fact, some others suggested that the age of marriage should be 25 years. So, अब ये आपका अपना परसेप्शन हो सकता है कि एज ऑफ मैरिज क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए. बट येस, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्ट्रिक्ट लॉ रिगार्डिंग द चाइल्ड मैरिजेस. सिर्फ पीनल प्रोविजन से काम नहीं चलेगा. इट इज अ डायर रिक्वायरमेंट दैट द एजेस इन ऑल दीज कॉन्टेक्स्ट शुड बी यूनिफॉर्मलाइज्ड. ठीक है, प्लीज सोचिएगा इस बारे में. एंड विद दिस आवर लेक्चर इज कंप्लीट. थैंक यू.